मेहनत देखिए, मेहनत गधा भी करता है, तो गधे के हिसाब से अगर आप मेहनत कीजिएगा तो कभी आप राजा नहीं बन पाएंगे। मतलब कि एक सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना होगा। जय हिंद, स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, फुल मार्क्स कितना होगा। और इस वीडियो में ही हम लोग देखेंगे कि हिंदी का जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ना है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हिंदी के उस विशाल सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है सिलेबस फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ठीक है, तो देखिए हिंदी जो है वो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 15 रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन नेक्स्ट मार्क 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, 15 अंक का। ठीक है, इंग्लिश जो है वो भी 15 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे और यहाँ भी आपको 15 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश के बारे में आपको पता होगा, ये ग्रामर सेक्शन इसमें पढ़ना है, इसमें भी ग्रामर सेक्शन पढ़ना है, तो इसमें ये तो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा से अभी तक आपने पढ़ा है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड ये न्यू है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से टोटल जो सवाल पूछे जाएंगे वो 40 मार्क्स का पूछे जाएंगे। ठीक है, कितना मार्क्स का? 40 मार्क्स का, यानी कि 40 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग भी बहुत आसान होता है दोस्त, तो रीजनिंग को भी आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे और 30 नंबर आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इसको हम लोग ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएगा, देखिए 15 15 30 और 40 70 और 30 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 है और टोटल मार्क्स भी आपको कितना है? 100 है। ठीक है, तो 100 मार्क्स आपको टोटल पूछे जाएंगे एग्जाम में। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में आपको 100 मार्क्स ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 100 मार्क्स में कम से कम आपको 80% मार्क्स आप लाते हैं तो एकदम फिक्स है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कोशिश करना है कि 80% मार्क्स हम लोगों को लाना है, यानी कि 100 में से 80 नंबर। ठीक है, 100 में से 80 अंक हम लोगों को क्या करना है? ऑब्टेन करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हिंदी है इसमें से कौन कौन सा टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो इन सभी पर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए सेक्शन ए जो रहेगा, सर्वप्रथम जब आप क्वेश्चन खोलिएगा तो उसमें जो सबसे पहला रहेगा वो हिंदी का रहेगा। हिंदी में देखिए क्या पढ़ना है? वर्ण विचार पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपका हिंदी व्याकरण, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं अवयव। ठीक है, उसके बाद देखिए लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है एवं काल पढ़ना है। उसके बाद 4 नंबर में दिया हुआ है कि शब्द विचार, जिसमें से आपको शब्द भेद पढ़ना है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और उसके साथ एक शंकर शब्द भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी का सिलेबस में है आगे वाक्य विचार, जिसमें आपको रचना, अंग एवं भेद के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उपसर्ग और प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है, पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए विराम चिन्ह एवं वर्तनी। ठीक है, विराम चिन्ह एवं वर्तनी भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के। ठीक है, उसके बाद संधि है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है। फिर देखिए उसके बाद क्या है? वाक्यांश के लिए एक वाक्य दिया हुआ रहेगा और उसका क्या करना रहेगा? एक शब्द लिखना रहेगा, मुहावरा रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति रहेगा। उसके बाद वाक्यांश अशुद्धियां रहेगा, वाक्य में क्या शुद्धियां हैं, अशुद्धियां, ठीक है, क्या उसमें इनकरेक्ट है उसको आपको सुधारना रहेगा। उसके बाद क्या है? वाक्य क्रमबद्धता रहेगा। उसके बाद अपठित गद्यांश, अनसीन या अनरीड पैसेज, ठीक है, या पदहांश इसको हम लोग कहते हैं। तो ये था हिंदी का सेशन का आपका सिलेबस। इतने टॉपिक्स आपको हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी बीएड सरकारी कॉलेज से करें तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना अनिवार्य होगा। और एंट्रेंस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि सीट सरकारी कॉलेज में कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको ऑब्टेन करना होगा, तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा। ठीक है, तो मेहनत देखिए, मेहनत गधा भी करता है, तो गधे के हिसाब से अगर आप मेहनत कीजिएगा तो कभी आप राजा नहीं बन पाएंगे। मतलब कि एक सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना होगा, सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना होगा कि एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स से सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेट, तो इन सभी पर आपको क्या करना होगा? ध्यान देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। और आप भी मिनिमम फीस से बीएड का कोर्स कर सकते हैं और फ्यूचर में
आप भी एक बेहतरीन टीचर बन सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।